महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जश्न मना रहा है और वहीं बिहार में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है। जहाँ रविदास जाति के लोग हैं और पूरा गांव घुमाया और पेशाब करके पेशाब पिलाने का काम। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। दलितों और महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये बातें लोजपा रामविलास कह रही है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। पटना जिले के पटना से सटे खुसरूपुर में एक हृदय विदारक घटना हुई है और उस घटना में एक महिला को सूद का पैसा नहीं लौटाए जाने के एवज में निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया है। यह घटना बिहार की राजनीति में आज उबाल पर है, जिसको लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा ने पटना में प्रेस वार्ता की। सबसे पहले लोजपा रामविलास जो पार्टी है उसका प्रतिनिधिमंडल खुसरूपुर पहुंचा था और वहां पीड़ित परिवार से मिला था। प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं सत्यानंद शर्मा, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं लोजपा रामविलास के, पहले उनके पूरी बातों को सुनिए। बिजली दास जी, पूरा देश महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जश्न मना रहा है। महिला सशक्तिकरण का सारा लोग, सभी पार्टी और पूरी सरकार महिला सशक्तिकरण के सवाल पर ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं और वहीं बिहार में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है। बिहार का विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, ये प्रमाणित कर रहा है। कहीं कानून का राज नहीं है, अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये जो घटना घटी खुसरूपुर के बगल में, खुसरूपुर थाना के अंतर्गत मोहसिनपुर गांव है, जहां रविदास जाति के लोग हैं और वहीं दबंग लोग भी हैं। कास्ट का नाम बताना उचित नहीं है। तो ये सारा लोग बेचारा 1500 रुपया मात्र कर्जा लिया था, सूद मूर जोड़ करके दे दिया, लेकिन और पैसा मांगता था, नहीं दिया तो उसकी पत्नी को, क्या नाम है उसका, आशा देवी पत्नी उसकी, उसको पीट करके इतना पीटा, नंगा किया और पूरा गांव घुमाया और पेशाब करके पेशाब पिलाने का काम किया। ये घटना रात्रि 10:30 बजे का है। हमको सुबह में वहाँ से बिजली दास जी ने फ़ोन किया, तब हमने थाना को सबसे पहले लगाया फ़ोन कि क्या हुआ है, तो कहा कुछ नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर से बात हुई और कहा कि कुछ नहीं हुआ है। आश्चर्य लगा हमको, जबकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन था कि गांव घेरे हुए है, पूरा इन लोगों का, गरीबों का घर घेरे हुए था, जो वहाँ के दबंग लोग हैं, सामंती ताकत है, घर घेरे हुए था कि जो निकले उसको मार दो। तो ये सारी स्थिति में पुलिस की मिली भगत थी। बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं पुलिस के मिली भगत से हो रहे हैं। और वहाँ के इंस्पेक्टर, फिर हमने तब डीजीपी को फ़ोन किया, फिर आईजी पटना को फ़ोन किया, तो आईजी पटना ने कहा कि हम एसपी को कह देते हैं, आप भी कह दीजिए। तब हमने ग्रामीण एसपी को कहा, फिर डीएसपी को कहा, तब जाकर के वहाँ पुलिस गई और घटना के 14 घंटा तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। 14 घंटा के बाद बड़े पुलिस पदाधिकारियों के हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज हुआ। ये हृदय विदारक घटना, ये पहली घटना नहीं है। बिहार में हम लोग लगातार कह रहे हैं, हमारे नेता चिराग पासवान भी कह रहे हैं, जहाँ जहाँ घटनाएं
में घटी महिलाओं को बिहार में जिंदा जलाया जा रहा है। और एक दो घटनाएं नहीं घटी। अरवल के पड़ासी गांव में माँ और बेटी को घर बंद करके पेट्रोल छीट करके आग लगा करके मार दिया, जिंदा जला दिया। गया के पचमा गांव में जिंदा जला दिया महिला को। मुजफ्फरपुर में नग्न अवस्था में निर्वस्त्र करके पहले रेप किया, फिर निर्वस्त्र किया और निर्वस्त्र कर करके हत्या किया और दो भाग में काट करके रोड के किनारे डाल दिया। ये महिलाओं की पर लगातार जुल्म की घटनाएं घट रही है और खास करके दलितों पर जो जुल्म की घटनाएं घट रही हैं उसमें 67% की घटनाओं में वृद्धि हुई है। दलितों पर, अनुसूचित जाति पर, जनजाति के लोगों पर जो घटनाएं घट रही हैं उसमें 67% की वृद्धि। हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है आज, पत्र की कॉपी भी आपको दिखाते हैं। और हमने मुख्यमंत्री को लिखा है कि ये गंभीर मामला, आपकी पुलिस मिली हुई है अपराधियों से और मेरा चार्ज है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का संरक्षण प्राप्त है मोहसिनपुर की घटना में उन अपराधियों को। इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रहा था और कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज भी कोई गिरफ्तारी के नाम पर सुने कहाँ गया पताल लोक से। तो आपने सुना लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में सत्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसने प्रेस वार्ता की और सत्यानंद शर्मा ने सीधे नीतीश कुमार पर दलित और महिला उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। साथ ही साथ उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए तथा सवाल नीतीश कुमार पर ही दाग दिए कि सुशासन का इकबाल खत्म हो गया है और यही कारण है कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और साथ ही साथ दलित और महिला उत्पीड़न की घटनाओं में इजाफा हो गया है। नीतीश कुमार जवाब दें कि इस तरह की घटनाओं के लिए क्यों नहीं उनसे सवाल पूछा जाए और क्यों नहीं उनके सुशासन पर उंगली उठाया जाए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।